हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो है 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम था, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसा मेरा एग्ज़ाम आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि मैं भी पैनिक हुआ था एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, एक असली एक्सपीरियंस कि जब आप क्या होता है कि लैब के अंदर घुसते हैं, ठीक है, जब आपका वेरिफिकेशन होता है उस टाइम तक आपका पैनिक होता है, ठीक है। जब आप अपनी सीट पे बैठते हैं तो आपके पास 1 से 1.5 घंटा होता है। जैसे कि मुझे मिला था 1 घंटा 53 मिनट पहले, मैं पहले ही पहुंच गया था अपनी सीट पे। तो क्या हुआ कि जब मैं इतनी देर बैठा सीट पे तो मेरे अंदर का पैनिक सब गायब हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। तो ऐसा सबके साथ ही होता होगा शायद, जितना मेरे बगल बैठे थे, मेरे पीछे, मेरे आगे। तो ज़्यादातर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे बाद वो चिल होने लगे, समझ रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब कि आप एग्ज़ाम से पहले हैं तो आपको पैनिक होगा, ठीक है, वो एक ह्यूमन नेचर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम कैसा गया, मतलब कि क्या हार्ड था, क्या टफ था, क्या मॉडरेट था, क्या इजी था, क्या ट्वेल्व था। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं किया, मैंने राउंड वाइज एग्ज़ाम दी। तो मैंने राउंड वाइज में भी सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री को टच किया, जिसमें केमिस्ट्री मैंने 5 क्वेश्चन जब किया तो मुझे लगा कि ये टफ साइड आ रही है, टफर साइड आ रही है। तो मैंने उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फ़िज़िक्स की तरफ बढ़ा, ठीक है। फ़िज़िक्स जो थी वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट थी। तो क्या हुआ कि फ़िज़िक्स में मैंने 17 क्वेश्चन किए। तो जैसा मुझे लगता है कि फ़िज़िक्स जो थी वो सही आई थी, ठीक है। फ़िज़िक्स मतलब फार्मूला बेस्ड थी, कॉन्सेप्ट वाइज थी, उतना हार्ड नहीं थी। लेकिन केमिस्ट्री में जो था कि केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन में ही वो 2-4 चैप्टर मिक्स कर दे रहे थे, मल्टी कॉन्सेप्ट था। जैसे कि केमिस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग जो था कि सॉल्ट एनालिसिस का जो क्वेश्चन थे, मतलब सॉल्ट एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो हर क्वेश्चन में मिक्स होके आ रहे थे। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में जो कंपाउंड होते हैं उनका रिएक्शन साल्ट एनालिसिस में जो होता है उससे, उसमें मतलब 5-6 क्या था कि स्टेटमेंट था। 8 से 9 क्वेश्चन में 5 से 6 स्टेटमेंट था। तो उसमें क्या था कि 5-6 स्टेटमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 से 5-6 स्टेटमेंट में 2 या 3 चैप्टर घुसा दे रहे थे। मतलब अगर आपको 1 चैप्टर आ रहा है, 2 चैप्टर नहीं आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे ना आप मेरी बात। तो वैसा ही था। बाकी फ़िज़िक्स जो थी वो इजी साइड थी और मैथ जो थी वो डुएबल थी। मतलब 8 से 9 क्वेश्चन अगर आप फार्मूला भी रट के गए हैं तो आपसे 4-5 क्वेश्चन हो ही जाएंगे, समझ रहे ना, मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और रही बात इस शिफ्ट की, तो ये शिफ्ट जो थी मैं बोलूँगा हार्डर साइड थी, क्योंकि मैथ्स तो हर बार हार्ड आती है, लेकिन इस बार क्या था कि केमिस्ट्री भी हार्ड आई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैथ में जो बोलते हैं वेटेज, और एक बात और कि वेटेज के चक्कर में मत पड़ना। और अगर आपसे ये मुझसे भी गलती हुई कि गलती क्या हुई, मेरा सही गया लेकिन थोड़ा सा जो अच्छा जाना चाहिए तो उतना अच्छा नहीं गया। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप जो है वेटेज वाइज मत चलें। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान दें, और जो आपका वीक चैप्टर्स हैं उसमें अच्छे से ध्यान दें। और रही बात PYQ जो है 7 से 8 साल के लगाइए। और अभी आपने जंग हारी नहीं है, क्योंकि अभी सेशन 2 एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आप कम बैक कर सकते हैं। और बहुत से लोग करते हैं, मेरे दोस्त भी नहीं किया था, अभी वो MNIT इलाहाबाद में पढ़ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि कम बैक नहीं होता, कम बैक होता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है तो शायद आप अच्छा कर सकते हैं। और कुछ दोस्त जो हैं वो एडवांस की भी तैयारी शुरू करेंगे, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनका भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी आप हारे नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, 2 महीना है। 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी होप ना हारें और फाइट करते रहें, बिकॉज वी आर अ फाइटर, ओके। एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा कम बैक हो, ओके। थैंक यू फॉर नेक्स्ट कम बैक, यू आर अ वेरी